आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं डबल कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी। तो जब भी आपको डबल कटोरी वाला ब्लाउज बनाना हो, अगर कपड़ा कम भी है तो आप सभी को ना डायरेक्ट कपड़े के ऊपर डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। इससे तो एक चीज ये होता है कि कपड़ा भी वेस्ट होता है, कम कपड़े में नहीं कटिंग हो पाता है। अगर आप लोग पहले इस तरह से फर्मे पे कटिंग करेंगे या फिर पेपर पे, तो आपका ना कपड़ा बचेगा और फर्मा रख के आप ब्लाउज कटिंग करेंगे तो कम भी कपड़ा है तो ब्लाउज बना सकेंगे डबल कटोरी वाला। ठीक है, तो मैंने ये चार्ट पेपर लिया हुआ है, आप लोग पेपर पे भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इसका लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा भी नहीं है। इसमें मैं आप सभी को डायरेक्ट आगे वाले पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी और फार्मा बनाना बताऊंगी कि कटोरी को सही तरीके से बढ़ाया कैसे जाता है। सबसे पहले इसमें ब्लाउज की लंबाई को नापा जाता है। जितना भी आपको ब्लाउज का लंबाई रखना है उसमें आप सभी को 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है। ठीक है, तो मुझे 14 इंच का लंबा ब्लाउज बनाना है तो मैं इसमें 15 इंच पे निशान लगाऊंगी ब्लाउज की लंबाई का। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो देखिए ब्लाउज की लंबाई का मैंने मार्क कर दिया है, तो इसको एकदम सीधा कर दूंगी स्केल की मदद से। लाइन को मैंने सीधा कर दिया एकदम। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कितने इंच से आखिर कपड़े को डबल फोल्ड किया जाता है 40 साइज में ब्लाउज की कटिंग के लिए। तो 10 पे आपका तो ब्लाउज फिटिंग ही होता है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो हम क्या करेंगे 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 12 इंच पे एक और मार्क लगाना है चौड़ाई का ब्लाउज की। अब इस निशान को भी हम एकदम सीधा करेंगे स्केल से और फिर जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा होगा ना हम उसको कट करके निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से कपड़े को हमें कट करके निकालना है। फिर बाद में से यहाँ से मैं आपको ना कटोरी को बढ़ाना बताऊंगी, क्योंकि जो कटोरी होता है कट करके निकालने के बाद से उसको बढ़ाना भी होता है। एकदम आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आप लोग पहली बार भी अगर बनाने जा रहे हैं ना तो आप लोग इजीली बना सकेंगे। देखिए मैंने यहाँ से कटिंग कर लिया है, तो ये एक्स्ट्रा वाला जो है इसको फिलहाल साइड में रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंधे की मार्किंग करेंगे ब्लाउज में। तो कंधे को हम लोग 40 साइज के ब्लाउज में ना 6 इंच मार्क करेंगे। ठीक है, 6 इंच पर मैंने कंधे को मार्क किया है। यहाँ पे आर्म होल का लंबाई हम लोग कितना लेंगे, तो आर्म होल का लंबाई हम लोग भी 6 इंच ही लेंगे। आर्म होल का लंबाई भी हमारा 6 इंच ही रहेगा। इसी के साथ लाइन को एकदम सीधा करेंगे हम लोग, और आपको स्केल का यूज करते रहना है लाइन को सीधा करने के लिए, नहीं तो टेढ़ा लाइन बन जाएगा तो फिर मार्किंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आर्म होल के बाद से ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन भी बना लेते हैं कटिंग करते वक्त ही, तो फिटिंग करते समय हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 40 चेस्ट का चौथा भाग होता है 10, तो 10 पे ब्लाउज को फिटिंग कर देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को भी हम एकदम सीधा कर देंगे आगे की तरफ। देखिए लाइन को सीधा किया मैंने। अभी इसके बाद से इसमें हम फिटिंग लाइन को भी नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। ये जो फिटिंग वाला लाइन मैंने बनाया है ना इसको। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कमर का आपने फिटिंग लाइन नहीं बनाया, तो कमर का हम बहुत ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन बताएंगे तो आप सभी को कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं बताया मैंने। तो ये हो गया फिटिंग लाइन, ये हो गया मार्जिन लाइन। अब इसमें जब हमें आर्म होल का शेप देना है आगे वाले में, तो आगे वाले में ना अक्सर हमें गहराई देना पड़ता है कि ताकि इसमें झोल ना आए, और गहराई देने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो एक आसान तरीका आप सभी के साथ चलिए शेयर करती हूँ कि आपको क्या करना है। ये जो आपने मार्किंग किया है ना आर्म होल का, यहीं पे आपको ना यहाँ से आपको लगभग 1.25 इंच जितना अंदर की तरफ आना है, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट आना है। कैसे, तो ये देखिए इस तरीके से लाइन को 1.25 इंच जितना सीधा किया। अभी इसके बाद ये जो आपका शोल्डर वाला लाइन है इसी में आपको ना ये जो आपका स्केल है इसमें तिरछा करके मिला देना है। तो हमने अंदर की तरफ थोड़ा सा मार्क कर दिया, तो अब यहीं से गहराई का मार्किंग करेंगे। जो हम लोग कोने से यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करते हैं ना, अब हम यहाँ से ये जो कॉर्नर मैंने बनाया हुआ है इस कॉर्नर से हम 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, और अब हम जब आर्म होल का शेप देंगे तो इस वाले लाइन से मिलाते हुए इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, डॉट डॉट बना के शेप दे सकते हैं, या फिर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप इस कर्व का यूज कीजिएगा और इस पॉइंट में मिलाते हुए इस कर्व को ऐसे घुमाते हुए चेक कीजिएगा कि कैसे ये जाके इसमें फिट हो रहा है। फिर आर्म होल का प्रॉपर शेप दे देंगे। तो देखिए मैं कैसे इसको घुमा रही हूँ, और देखिए अभी ये प्रॉपर घूम गया है। तो अब हम क्या करेंगे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो चलिए आर्म होल का शेप दे देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा आर्म होल का शेप, कितना प्रॉपर। कटिंग करते समय ही हमने ब्लाउज में गहराई दे दिया। अब हमें अलग से ना जब बाजू को जोड़ेंगे तो यहाँ से कपड़ा कट करके निकालने की जरूरत नहीं होगी। ये तरीका बहुत आसान है, आगे भी चीजें बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, बस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा जरूर से। अब यहाँ पे गले की मार्किंग भी कर लेंगे। गले का चौड़ाई 2.5 इंच रहेगा। गले का जो लंबाई है वो 6.5 ले लेंगे, सिलने के बाद से 6 इंच पे तैयार होगा। नीचे से गले का चौड़ाई आधा इंच बढ़ा लेते हैं, यानी कि नीचे गले का चौड़ाई 3 इंच रख लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे तो एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन को हमने सीधा किया और इसको एक बॉक्स बना लिया इस तरीके से लाइन में मिला के। ये देखिए, अब गले का राउंड शेप देना है तो सेम टू सेम आर्म होल की ही तरह दे देंगे। कोने से 1 इंच ऊपर हमें मार्क करना होता है। ये देखिए कोने से 1 इंच ऊपर एक डॉट लगाया हमने। अब फिर से हम फ्रेंच कर्व को लेंगे और इसको घुमाते हुए चेक करेंगे, और फिर जब लाइन में टच हो जाए तो फिर हम गले का राउंड शेप बना लेंगे।
तो ये एकदम बढ़िया से रख दिया है मैंने। अब गले का मैंने राउंड शेप भी बना लिया, देखिए कितना सही से गले का शेप बन गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे भी डॉट डॉट करके बना सकते हैं अगर आपके पास फ्रेंच कर्व अवेलेबल नहीं है तो। मार्किंग हो चुकी है, तो मैं गले और ये आर्म होल की कटिंग करूंगी, उसके बाद बेल्ट मार्किंग और कटोरी का मेन मार्किंग बताऊंगी। सभी को समझ में आएगा, इसीलिए डिटेल में बता रही हूँ, आप लोग वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा और आधी अधूरी चीजें ही सीख के चले जाएंगे, फिर बोलेंगे कि हमने आया नहीं। और आप सभी लोग बहुत दिन से कमेंट भी कर रहे थे इसी टॉपिक पे कि बता दो जल्दी से 40 साइज का डबल कटोरी ब्लाउज। 4 टक्स तो हमेशा बताते हो, तो आज बता ही रही हूँ, ध्यान से देखना और आप लोग तुरंत जाके पेपर पे कटिंग करके प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये हो गया अब हमारा। इसके बाद अभी इसमें नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो बेल्ट की मार्किंग करनी है। बेल्ट का मार्किंग कैसे करेंगे, कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रखना है हमने, और जो बेल्ट की मार्किंग है ना वो आपको कितने इंच पे करना है यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग, तो आपको बेल्ट की जो मार्किंग है ना वो 12.5 इंच पे करनी है। ठीक है, ठीक है, 12.5 पे मैंने बेल्ट मार्किंग किया हुआ है। अब इस लाइन को एकदम सीधा कर देंगे हम लोग एकदम। आप लोग सोच रहे होंगे कि बेल्ट को एकदम सीधा क्यों मार्क कर रही है, तो बेल्ट जैसा शेप देंगे, अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिलहाल लाइन को मैंने सीधा किया हुआ है। तो 40 साइज का अगर बना रहे हैं डबल कटोरी वाला ब्लाउज, तो आपको ना यहाँ पे 6.5 में भी 2 पॉइंट कम लेना है। कभी कभी हम लोग ना एकदम 6.5 ले लेते हैं, तो बहुत ज्यादा कटोरी का लंबाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में फिट नहीं होता, अलग जाता है, तो देखने में सुंदर नहीं लगता। इसीलिए 6 इंच और 2 पॉइंट पर ही मार्क करेंगे 40 साइज के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो ये आर्म होल का आपने मार्किंग किया है, यहाँ से आप सभी को बीच में नीचे की तरफ 2.5 इंच पे एक मार्क लगाना है, 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये जो गले के लिए चरकोर बॉक्स बनाया था, यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर एक मार्क कर देना है, तो ये 1 इंच ऊपर एक मार्क कर दिया। ये तीनों मार्क्स को जब आपस में मिला देंगे तो हमारा कटोरी का शेप बन जाएगा। लेकिन हम इसको भी मार्क करेंगे इस फ्रेंच कर्व से, देखिए कैसे, ये देखिए फ्रेंच कर्व को इस तरीके से घुमा के रखेंगे इसमें और फिर इसको मिलाएंगे। स्टॉप, देखिए मैंने कर्व के टेल वाले पार्ट को यहाँ से जो स्ट्रेट है वहां से मैंने इसको इस तरह से रखा है। अगर आप लोग इसको इधर से घुमा के और फिर ऐसे रखेंगे इस तरीके से, तो इधर का कटोरी का फैलाव बहुत ज्यादा पहले ही बढ़ जाएगा, और जब हम कटोरी को बढ़ाने जाएंगे तो और बढ़ जाएगा, तो कटोरी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए देखिए हम इस तरीके से टेल वाले पार्ट से इसको बना रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये सही तरीका है, देखिए मिलाया मैंने इसमें। अब यहाँ से इसको मिलाना है, तो यहाँ से भी हम इस तरीके से इसको शेप देंगे। ये देखिए लाइनों को आपस में मिला के अभी सही से रखा है मैंने, ये देखिए शेप बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, बेल्ट जैसा शेप देना है। तो बेल्ट जैसा शेप के लिए यहाँ से 1 इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे, और फिर हमें इसे भी बेल्ट जैसा शेप दे देना है इस कर्व की मदद से। ठीक है, कर्व वाले पार्ट को मैंने रखा है और यहाँ पे इस तरीके से बेल्ट का शेप बना लिया मैंने। ये हो गया बेल्ट का भी शेप। अभी क्योंकि ये डबल कटोरी वाला ब्लाउज है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कटोरी का लंबाई है इस पे इंच टेप को रखेंगे इस तरह से, और फिर इंच टेप को हमें डबल फोल्ड में करना है, और फिर बीचों बीच में एक मार्क लगा देना है। ठीक है, अब बीचों बीच में जो मार्क लगाया है यहाँ पे आपको ना 2.5 इंच ऊंचा एक और मार्क कर देना है, 2.5 इंच ऊंचा बीचों बीच में। अब जो गला साइड है यहाँ से 3 इंच ऊंचा आपको एक मार्क करना है, ये वाले लाइन से 3 इंच ऊंचा। ठीक है, अब यहाँ से भी 3 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क और लगा देना है आपको। अब इन तीनों मार्क्स को हमें आपस में मिलाना है, तो चलिए तीनों मार्क्स को आपस में मिला लेते हैं इस तरीके से। देखिए ये लाइन को मिलाया, अब इस लाइन को हमें इसमें मिला देना है। हो गया इतना मार्किंग। और ये जो मार्किंग था हमारा बीचों बीच में 2.5 इंच, इसको भी इस तरह से मिला देंगे। तो ये कटोरी का फर्स्ट पार्ट हुआ, ये कटोरी का हमारा सेकेंड वाला पार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी मार्किंग कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि ये जो कटोरी कट करके निकालेंगे इसी को हमें इस वाले पार्ट में नहीं जोड़ना है, इसको अलग से बढ़ाना होता है। तो चलिए वो भी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे, देखिए ये वाला लाइन नहीं कटिंग करना है, ये दोनों हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये दोनों सेम रहेगा। इसको फिलहाल मैंने साइड में किया, इसी में सारा खेल छुपा हुआ है कटोरी की फिनिशिंग का। तो क्योंकि ये डबल कटोरी वाला पार्ट है, तो बीचों बीच से मैं इसको कट कर दूंगी इस तरह से। देखिए यहाँ से 2 पार्ट्स में मैंने इसको कट करके निकाल दिया। अब ये कटोरी का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये कटोरी का सेकेंड पार्ट हो गया। इन्हीं दोनों को हमें बढ़ाना है, तो चलिए बढ़ाना बताती हूँ। तो एक और कपड़े का पीस लेना है, मीन्स पेपर लेना है आपको, और कटोरी का ये जो पहला पार्ट है इसको पहले बढ़ाना है। इसको फिलहाल साइड में रखेंगे, और ये जो है ना, कभी भी कपड़े के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर आप सभी को इस फार्मर को कपड़े के कोने के तरफ से रखना है उरेब। अगर उरेब रहेगा तो बॉडी में अच्छे से फिट आएगा, इसीलिए हम लोग कोने से इसको रखेंगे और साइड साइड से दोनों तरफ से नीचे ऊपर से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखना है कि जगह है कि नहीं, तो जगह देख के आपको फिर रखना है इसको, और तिरछा रखना है, ना कि ऐसे ऐसे नहीं रखना है आपको,
ऐसे रख के कटिंग करना है कपड़े के ऊपर। इसीलिए पेपर पे भी ऐसे ही बता रही हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं, उसके लिए। अब जैसे ये मार्किंग हुआ है एज इट इज हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए जैसे कटोरी का शेप है बिल्कुल वैसे ही मार्किंग करेंगे और फिर मैं इसको बताऊंगी बढ़ाना। देखिए मैंने यहाँ पे कटोरी का जो ये शेप था बिल्कुल वैसे ही मार्किंग कर लिया है। अब हमें इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे कैसे, चलिए वो देख लेते हैं बढ़ाने वाला सिस्टम। सबसे पहले तो हमें यहाँ से ना साइड से नीचे की तरफ से यहाँ से इसको हम बढ़ाएंगे 1 इंच जितना, 1 इंच जितना यहाँ से बढ़ाना है हमें। यहाँ से कितना बढ़ाएंगे, तो यहाँ से आप सभी को ना 1 इंच में 2 पॉइंट कम, 1 इंच में 2 पॉइंट कम आपको यहाँ से बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ से गले के साइड से कितना बढ़ाना है, तो बस आधा इंच, आधा इंच आपको गले के साइड से बढ़ाना है। दोनों तरफ गले के साइड से आधा आधा इंच बढ़ाना है। ये देखिए इस तरीके से बढ़ा दिया हमने, यहाँ से भी बढ़ा दिया। ये किस लिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा ना, तो ये इतना पूरा बचेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ मिडिल में कितना बढ़ाएंगे हम लोग, तो मिडिल में हम लोग लगभग 1.25 इंच जितना बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1.25 इंच जितना मिडिल में बढ़ाया हमने। अब यहाँ पे भी हमें नीचे की तरफ तो बढ़ाना होगा ना, तो यहाँ पे भी आधा इंच बढ़ा देंगे। रही बात गले के साइड, तो यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा सा कम हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे हो गया बढ़ाने का सिस्टम, मैंने बता दिया आप सभी को। अब इसको मिलाना कैसे है लाइनों को, ये देखिए आप लोग। तो इसको तिरछा करके इस तरीके से हम मिला देंगे। ये देखिए इसमें इस वाले लाइन में मिलाया। अब ये जो लाइन है हमारा जो मिडिल वाला पार्ट, इस वाले मिडिल वाले लाइन में हमें मिलाना है इसको तिरछा करके इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया। अब यहाँ पे बारी आती है कि यहाँ पे इसको आधा इंच यहाँ से नीचे की तरफ हमने बढ़ाया, तो इस लाइन में हमें इसको भी मिला देना है तिरछा करके। तो इस लाइन को मैंने नीचे वाले लाइन को मिला दिया। अब यहाँ पे जब इस लाइन को हमें इसमें मिलाना है, तो क्या हम स्केल से इसको भी तिरछा रख के मिला देंगे, तो ऐसा नहीं करना है भाई। जैसे ये कटोरी का हमारा शेप है ना, वैसे ही हम इसको भी बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, पहले तो डॉट्स डॉट्स बनाएंगे और जैसे शेप है वैसे ही मिलाते हुए जाएंगे और फिर हम नीचे की तरफ इसमें मिला देंगे। तो कटोरी को ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। मैंने डॉट्स बिल्कुल सही बनाया हुआ है। अब मैं इसको डार्क कर लूंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने डार्क कर दिया लाइन को, और कटोरी का फर्स्ट पार्ट पूरी तरीके से बढ़ चुका है। यही सही तरीका है। ये इतना सिलाई में हमारा जाएगा नीचे से लेकर ऊपर की तरफ, और पूरी तरीके से बढ़ चुका है। तो क्यों ना मैं इसकी कटिंग कर लूँ, उसके बाद सेकेंड पार्ट को बढ़ाना बताऊंगी आपको। आप लोग बने रहिएगा। फिलहाल चलिए मैं कटिंग कर लूँ बस। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है अभी, और देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं हटा रही हूँ, और कितना सही लग रहा है ना, मतलब कटोरी। देखिए कटोरी को मैंने बढ़ा लिया है पूरी तरीके से, और जो पहला वाला कटोरी था वो ये है। देखिए इसको रख के हमने इसको बढ़ाया है, तो ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये सही है, इसका अब कोई यूज नहीं है, तो इसको हम फाड़ के फेंक सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि कटोरी का ये सेकंड पार्ट है, तो क्या इसी सेकंड पार्ट से हम इसके सेकंड पार्ट को बनाएंगे, तो नहीं, इसका भी अब हमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। इसका भी कोई यूज नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि इस पहले वाले से ही हम दूसरे वाले पार्ट को बना सकते हैं। वो कैसे, तो इसका जो लंबाई है ना, ये इसको हम नापेंगे कि ये कितना लंबा है, ठीक है। देखिए ये हमारा 8 इंच और 2 पॉइंट जितना लंबा है, 8 इंच और 2 पॉइंट जितना लंबा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो बचा हमारा कपड़ा है इसमें 8 इंच और 2 पॉइंट पे हम एक निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इंच और 2 पॉइंट पे हमने एक मार्क किया, और जो इसका ऊंचाई है डबल कटोरी का, वो हमें रखना है 4 इंच जितना, ठीक है। 4 इंच जितना यहाँ पे निशान लगाया, 4 इंच जितना यहाँ पे निशान लगाया। सब कुछ समझ में आएगा, क्यों कैसे ये सब मत बोलिएगा, कटिंग होने के बाद से फाइनल लुक आप लोग देखिएगा बस, ठीक है। 4-4 इंच पे मैंने दोनों तरफ से निशान लगा लिया इसमें। इसके बाद से अभी इसमें क्या करना है हमें नेक्स्ट, तो यहाँ से ऊपर की तरफ से आपको 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करके एक निशान लगाना है। यहाँ पे भी ऊपर से 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करके एक मार्क करना है। अब मार्क करने के बाद से ये जो आपका कटोरी का पहला वाला पार्ट है, इसी को आपने ऐसे उल्टा करके रख देना है इस तरीके से। और ये जो दोनों मार्क्स आपने बनाए हुए हैं, इन दोनों मार्क में इन दोनों मार्क्स को मिला के रखना है। देखिए दोनों मार्क्स को कॉर्नर पे मैंने मिला के रखा हुआ है। अभी मैं क्या करूंगी, तो इस तरह से इसको निशान बना लूंगी दूसरे वाले कटोरी का। ये देखिए, तो ये हमारे दूसरे वाले कटोरी का मार्किंग हो गया, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से रहेगा, और ये नीचे वाला पार्ट है। तो ये जो गला वाला साइड है, इधर हमने बेल्ट जैसा शेप दिया था, तो बेल्ट वाले शेप के लिए हम लोग फिर से एक मार्क करेंगे, आधा इंच ऊपर आपको निशान लगाना है यहाँ पे गले वाले साइड, ठीक है। और गले वाले साइड से निशान लगाने के बाद से आपको तिरछा करके इसमें मिला देना है इस तरह से। देखिए ये देखिए लाइनों को मिला दिया। अब क्या हो गया, हमारा कटोरी का सेकेंड पार्ट भी पूरी तरीके से मार्क हो चुका है। अब मैं इसको कट कर दूंगी। चलिए मैं कट कर देती हूँ यहाँ से इसको। देखिए कटोरी का ये सेकंड पार्ट हो गया। अब ये हमारा पहला पार्ट हो गया कटोरी का। अब इसमें ये जो पतला वाला पार्ट है, जिधर मैंने बेल्ट जैसा शेप दिया है, इसको हमें गले के साइड ही जोड़ना है। अब आपको ये नहीं करना है ना
कि इसको आपने इधर कर दिया, मतलब ये चौड़े वाले पार्ट को गले के साइड कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए जोड़ना है कि ये गला साइड रहे और ये जो बेल्ट जैसा शेप दिया है इसमें ये फिट होगा इस तरीके से, ना कि आपने गड़बड़ी कर दी और चौड़े वाले को इसमें जोड़ दिया। तो ये डिटेल में बता रही हूँ ताकि 1% का भी मिस्टेक आप सभी से ना हो, बिल्कुल भी उसके लिए। और ये रहा कटोरी का हमारा साइड वाला पार्ट। तो अभी होगा ये कि हम ना इसको इसी फार्मा को कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर रख के और कटिंग कर लेंगे आसानी से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कपड़े पे रखते हुए कटोरी को कैसे कटिंग किया जाता है, अगर आपको ये सीखना है तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे जरूर से बना दूंगी। ठीक है, बाकी ये कटोरी को हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो पफ बहुत ही सही से बनेगा। यहाँ पे नोक निकल जाता है, तो वो नोक क्यों निकलता है ये भी जानना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को। और पहले से मैंने वीडियो बना के रखा है चैनल पे, कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग किया है, फार्मा को रख के कटिंग किया है, उसको सिला है, वीडियो डाला है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे भी विजिट करके आप लोग देख सकेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिएगा।